नमस्कार। अच्छा, अगर आप भी इग्नू के स्टूडेंट हैं तो एक सवाल तो पक्का मन में आता होगा कि यहाँ पास होने का असली मतलब क्या है। तो चिंता मत कीजिए, आज हम इग्नू के पासिंग मार्क्स और ग्रेडिंग सिस्टम की हर गुत्थी को एकदम आसान भाषा में सुलझाने वाले हैं। पास होने के लिए आखिर कितने नंबर चाहिए, या फिर क्या सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर ले आना काफी है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, है ना, जो लगभग हर स्टूडेंट को परेशान करते हैं। तो चलिए आज इन सभी कंफ्यूजन्स को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो चलिए इस राज को समझते हैं। देखिए, इग्नू में सक्सेस का पूरा खेल सिर्फ दो पिलर्स यानी दो स्तंभों पर टिका है। अगर ये दोनों समझ लिए तो समझिए कि कामयाबी पक्की है। आप देखिए, अलग अलग प्रोग्राम्स के नंबर्स में जाने से पहले इस एक बेसिक प्रिंसिपल को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक ऐसा नियम है जो इग्नू के हर एक स्टूडेंट पर लागू होता है, चाहे कोर्स कोई भी हो। तो ये दो पिलर्स हैं, आपके असाइनमेंट्स और आपका टर्म एंड एग्जाम। और यहीं आता है इग्नू का सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी नियम। आपको इन दोनों में, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अलग अलग पास होना है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक में बहुत अच्छे नंबर आ गए और दूसरे में फेल हो गए। दोनों को पार करना ही असली जीत है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की। शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन डिग्रीज के साथ और देखते हैं कि वहां पासिंग का क्या हिसाब किताब है। हाँ, तो अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर बीटीएस जैसे कोर्सेज में हैं तो आपके लिए रूल बहुत ही सिंपल है। आपको थ्योरी एग्जाम में भी और असाइनमेंट में भी दोनों में अलग अलग कम से कम 35% मार्क्स लाने ही होंगे। बस ये नंबर अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 35%। इन डिग्रीज के लिए यही वो मैजिक नंबर है जो आपको असाइनमेंट और टर्म एंड एग्जाम दोनों में पास कराएगा। लेकिन एक मिनट, यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर आपका कोर्स कोई टेक्निकल कोर्स है जैसे कि बीसीए, तो नियम थोड़े बदल जाते हैं। यहां पासिंग मार्क 35% से बढ़कर सीधा 40% हो जाता है। और हां, एक तीसरा कंपोनेंट भी जुड़ जाता है, प्रैक्टिकल्स, जिसमें भी अलग से पास होना जरूरी है। तो जो स्टूडेंट्स बीसीए या एमसीए जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्सेज में हैं, उनके लिए रूल सीधा सा है, 40%। मतलब थ्योरी में 40%, असाइनमेंट में 40% और हां, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी अलग से पास होना ही होगा। तो ये नए नंबर आप ध्यान में रखना है, 40%। जितने भी टेक्निकल और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हैं उनके लिए ज्यादातर यही स्टैंडर्ड है, तो इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो यूजी की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मास्टर्स डिग्री, डिप्लोमा और दूसरे एडवांस प्रोग्राम्स में क्या सीन है। जाहिर है यहां पर शर्तें थोड़ी और बढ़ जाती हैं। जब बात आती है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की तो कहानी काफ़ी सीधी है। चाहे आप एमए कर रहे हों, एमकॉम, एमएससी या फिर एमबीए, रूल वही है, 40%। आपको असाइनमेंट और टर्म एंड एग्जाम दोनों में कम से कम 40% मार्क्स स्कोर करने ही होंगे। हाँ, पर एक चीज का खास ध्यान रखना है। अगर आपके कोर्स में प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वर्क है तो यहाँ पासिंग का क्राइटेरिया और भी स्ट्रिक्ट हो जाता है। ऐसे मामलों में पास होने के लिए आपको अक्सर कम से कम 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। चलिए, अब ये तो समझ आ गया कि पास होने के लिए क्या चाहिए, पर आपके इन नंबर्स को ग्रेड में कैसे बदला जाता है? आइए अब ये समझते हैं कि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस फाइनल ग्रेड कैसे बनता है। तो ये जो आपके फाइनल मार्क्स आते हैं वो ग्रेड में कैसे दिखते हैं? देखिए, ये है इग्नू का ग्रेडिंग स्केल। अगर आपका स्कोर 80% या उससे ज्यादा है तो आपको मिलेगा ए ग्रेड, मतलब एक्सीलेंट। 60 से 79% के बीच बी ग्रेड, 50 से 59% के बीच सी ग्रेड। जो मिनिमम पासिंग ग्रेड है वो है डी, जो 40 से 49% के बीच मिलता है। और अगर 40% से नीचे हैं तो ई ग्रेड यानी कि फेल माना जाता है। अच्छा, इसमें सबसे जरूरी है ग्रेड डी को समझना। ये आप कह सकते हैं बस पासिंग लाइन है। अगर आपका ओवरऑल स्कोर 40 और 49% के बीच है तो आप पास तो हैं, लेकिन इसे एक सैटिस्फैक्ट्री या संतोषजनक परफॉर्मेंस ही माना जाता है। तो चलिए अब फटाफट से उन सबसे जरूरी रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं जिन्हें भूलने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये सफलता के लिए कुछ नॉन नेगोशिएबल सिद्धांत हैं। ये 3 बातें पत्थर की लकीर हैं, इन्हें हमेशा याद रखिएगा। नंबर 1, असाइनमेंट और एग्जाम दोनों में अलग अलग पास होना है। नंबर 2, अगर किसी एक में भी फेल हुए, चाहे वो असाइनमेंट हो, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल, तो आप उस पूरे कोर्स में ही फेल माने जाएंगे। और नंबर 3, आप अपने नंबर सुधारने के लिए सिर्फ टर्म एंड एग्जाम दोबारा दे सकते हैं। असाइनमेंट के मार्क्स एक बार सबमिट हो गए तो वो फाइनल हैं। तो मतलब इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है?
एक शब्द में, बैलेंस। आपकी सफलता की असली चाबी आपके असाइनमेंट्स और आपके एग्जाम दोनों को बराबर की अहमियत देने में है। एक मजबूत नींव के लिए इन दोनों पिलर्स का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो अंत में बस एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आप अपनी तैयारी में इन दोनों पिलर्स को यानी असाइनमेंट और एग्जाम को बराबर का वजन दे रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि आपकी कामयाबी का रास्ता इसी बैलेंस से होकर गुजरता है।